नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर आतंकियों से डोडा मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो चुके हैं। जो अभी तक जानकारी मिल रही है, एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद होने की जानकारी। डोडा के जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। देसा जंगलों में तलाशी अभियान लगातार चल रही है। इलाके में हेलीकॉप्टर से नजर भी रखी जा रही है। तो देसा के जंगलों में लगातार तलाश जारी है। इलाके में हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़। डोडा मुठभेड़ में 5 जवान शहीद होने की खबर। डोडा के जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। देसा जंगलों में तलाशी अभियान लगातार जारी है। आतंकियों को चुन चुनकर सफाया करने की जरूरत है, क्योंकि देश के जवानों की शहादत जाहिर नहीं होने दी जानी चाहिए। कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए डोडा मुठभेड़ में। खबर यह है कि 5 जवान शहीद हो चुके हैं। डोडा के जंगलों में फिलहाल नजर रखी जा रही है। देसा जंगलों में तलाशी अभियान लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में कैप्टन समेत 4 जवान शहीद की अभी तक सूचना मिल रही थी, लेकिन अभी एक आंकड़ा और बढ़ गया है। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। हेलीकॉप्टर से सर्चिंग लगातार जारी है। 34 दिन में डोडा में ये 5वीं आतंकी मुठभेड़ है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में देसा जंगलों की धारी गोटे उरारबागी में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए। एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। जवानों ने उनका पीछा किया। घना जंगल होने के कारण आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देते रहे। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर से गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ से जुड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से की है बातचीत। डोडा में चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से की है बातचीत। ये बड़ी खबर इस वक्त की डोडा में चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है। सेना प्रमुख से खास बातचीत की है। डोडा में चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से की है बातचीत। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ से जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त की। डोडा में चल रहे ऑपरेशन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी ली है सेना प्रमुख से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बातचीत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी ली है। डोडा में चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। जवानों ने उनका पीछा किया। घना जंगल होने के कारण से आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देते रहे। सोमवार की रात 9 बजे के आसपास फिर से गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए। उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों को सेना हेलीकॉप्टर से भी सर्च कर रही है। आतंकियों को घेरा हुआ है सेना ने। जम्मू डिवीजन के डोडा में 34 दिन में यह 5वां एनकाउंटर है। इससे पहले 9 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था, और यहां पर 26 जून को एक हमला, 12 जून को 2 हमले हुए। सभी हमलों के बाद मुठभेड़ हुई थी। डोडा के देसा जंगल बेल्ट के धारी गोटे उरारबागी इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। और सोमवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकी ठिकाने से पुराने जंग लगे हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस एहतियातन सर्च ऑपरेशन चला रही थी। 8 जुलाई को कठुआ में आतंकियों ने सेना के एसी ट्रक पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। 78 दिन में 11 हमले जम्मू के अंदर। पुंछ की बात करते हैं 4 मई को। डोडा में इससे पहले 11 जून, दूसरा 12 जून, तीसरा 26 जून, चौथा 9 जुलाई, 5वां 15 जुलाई। रियासी की बात करते हैं 9 जून, उधमपुर की बात करते हैं 28 अप्रैल, कठुआ की बात करते हैं तो पहला हमला 11 जून को और दूसरा 8 जुलाई को। 15 जुलाई को डोडा के धारी गोटे उरारबागी में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने रात में जवानों पर फायरिंग की और हमले में कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए और एक पुलिसकर्मी की मौत की भी जानकारी मिल रही है। डोडा के गढ़ी बगुआ इलाके में शाम को शुरू हुए एनकाउंटर में सेना और आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग हुई। 9 जुलाई की बात, इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका थी। 8 जुलाई को कठुआ में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया और उसमें 5 जवान शहीद हुए, घायल हैं 5, और आतंकियों ने वाहन पर ग्रेनेड से हमला। So you find that people are being a big beneficiaries. So the locals are not necessarily assisting the militancy over there. And even if they are, inputs are coming. Inputs are coming from the locals, and therefore it is very easy to eliminate people in Kulgam, very easy to eliminate people in Kupwara. But over here, when most people seem to think that Jammu division is quiet, areas like Doda, Kishtwar, Rajouri, Riasi, Kathua, you find that things are okay, normal. For last 20-25 years, things have been peaceful. It is not so.
Now, Pakistan realizes that these are all soft bellies, where there's a mixed population, difficult terrain, lots of hideouts, lots of OGWs which they're able to cultivate. The intelligence is very difficult to get. So, we also must make sure, irrespective whether there's insurgency, no insurgency, militancy, no militancy, terrorism, no terrorism, the human int must not be lost sight of. The VDCs must continue. The eyes and ears are the VDCs. They must be cultivated and they must be kept, not because there is nothing happening so you just leave them off. No, they must be cultivated. The SOGs must be there. There's a synergy between the security forces, between the central paramilitary forces, between the police, between the VDCs, everything, whether it is in terms of having weapons with the VDCs, having communication with the VDCs. Otherwise, as I said, none of these incidents can take place without local support. Local support is there, and to deny these terrorism and militants the local support, it is very essential that we must cultivate our eyes and ears. We must continue to win hearts and minds of the people over there. देखिए, डोडा में चल रहे ऑपरेशन की तो सबसे पहले जानकारी ले रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इस बीच सैयद तजम्मुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद तजम्मुल, अगर कुछ ही दिनों की बात करते हैं, 11वां ये हमला और लगातार अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ खास जानकारी फिलहाल उस बारे में जरा बताइएगा। देखिए, इस ऑपरेशन में अभी जो है इस वक्त सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का इंतहाई अहम विंग जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस इलाके में इस वक्त डोडा के आसपास में है। ये 50 किलोमीटर एरिया है जो कि डोडा हेडक्वार्टर से काफी दूर है। लेकिन कल रात 9 बजे जब मिलिटेंटों का ये ग्रुप जो था, इसके बारे में कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था कि ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन के बाद ये ग्रुप जो है मैंडर सेक्टर या आर्निया सेक्टर से इस तरफ आने में कामयाब हुआ था। उसके बाद ये जो डोडा का इलाका है, इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला जब जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली तो फौरी तौर पर सेना और एसओजी ने जॉइंट ऑपरेशन चला रखा। लेकिन 9 बजे रात के करीब जो ही मिलिटेंटों का कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो दुबदू झड़प में दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें सेना यानी इंडियन आर्मी के 4 जवान जो हैं, जिसमें कैप्टन रैंक का एक ऑफिसर शामिल है, वो जाम बहक हुआ, जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक एहलकार जम्मू कश्मीर पुलिस का अभी जख्मी है और जिसके बारे में अभी बताया जाता है कि वो अभी खतरे से बाहर नहीं है बल्कि क्रिटिकल है। इसी के साथ इस ऑपरेशन को रात भर हाल्ट पे रखा गया और हो सकता है कि मिलिटेंट जो है वो इस गुप्त अंधेरे का फायदा उठाकर फॉरेस्ट डेनिस फॉरेस्ट की तरफ भाग निकले हों। लेकिन अब इस एरिया में चूंकि ड्रोन्स का सर्वेलेंस है, चॉपर का है और इसके अलावा जो एयरबेस पे काफी ज्यादा जो कमांडोज दस्ते हैं उन्हें भी तलब किया गया है ताकि ये जो कमांडोज दस्ते हैं, पैरा कमांडोज जो हैं, जो काफी माहिर और एक्सपर्ट माने जाते हैं इन इनकाउंटर्स को, इस तरह के ऑपरेशंस को कंक्लूड करने में। लेकिन चूंकि इजाफी नफरी अब तैनात कर दी गई, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ का जो स्पेशल बटालियन है, क्योंकि बीते महीने में गृह मंत्री ने भी कहा था और इशारा दिया था कि जम्मू कश्मीर में माउंटेन बिल्डर जो है वो अब तैनात कर दिए जाएंगे और इससे कहीं ना कहीं जो पहाड़ियों पर चढ़ने की काफी ज्यादा सलाहियत रखती हूँ, जिन्हें बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो इन इलाकों में रुक करने का, उसको भी अब तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि डेनिस फॉरेस्ट है और मिलिटेंट हो सकता है कि जेर जमीन गुफाओं का या केव्स का इस्तेमाल करते हों। हमला करने के बाद हमने देखा कि कंडी, बफलियाज, बाटा, दूरियां, इन इलाकों में जब जब हमले हुए तो मिलिटेंट ने गुडूल के तर्ज पे भी इस तरह का हमला किया था कोकरनाग दक्षिणी कश्मीर में बीते साल में, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के सीनियर ऑफिसर मारे गए थे। यानी इन ऑपरेशंस को जेर जमीन केव्स का भी सपोर्ट है। जिस तरह से अभी हमारे गेस्ट कह रहे थे कि इन इलाकों में माजी में जाने की कोशिश करनी होगी कि कहीं इन्हें लोकल सपोर्ट, जिनमें ट्रांसपोर्ट, फूड, शेल्टर, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए किस तरह से लोग जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कुछ देर पहले अपने बयान में कहा, हालांकि ये बयान इस अटैक से पहले का है, डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम रीजनल पॉलिटिक्स ने यहां मिलिटेंसी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और अपने मकसद के लिए मिलिटेंसी का भी इस्तेमाल किया। गालिबन उस चैप्टर को भी देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो इस तरह की सपोर्ट इनके साथ में खड़े हैं। लेकिन जो भी है, ऑपरेशन इस वक्त जारी है और इस ऑपरेशन में अभी तक सेना के 4 जवान, जिनमें कैप्टन रैंक का एक ऑफिसर शामिल है, वो शहादत पा गए, जबकि एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी विंग का एक जो कांस्टेबल है वो इस वक्त जो है वो जख्म में, मतलब 5 शहादत अभी तक हैं। सैयद तजम्मुल, आप सुन पा रहे हैं क्या?
जी जी 5 जवान शहीद हो गए हैं अभी तक। देखिए, जो कंफर्मेशन है, जो आर्मी का ट्वीट है, हम उसके हिसाब से जब चल रहे हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत दूर है, 50-60 किलोमीटर दूर है क्वार्टर से, जिसमें आर्मी के जो है अभी तक कंफर्म है। हो सकता है कि 5वें की कंफर्मेशन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो मेरे जराये बता रहे हैं उसमें आर्मी के 4 जवान हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी का एक एसपीओ जो है वो जख्मी है। यानी इसमें जो जख्मी जवान हैं उनकी तादाद और भी है, जिन्हें इस वक्त एयरलिफ्ट करके उधमपुर के आर्मी बेस अस्पताल मुंतकिल किया गया और डेड बॉडीज को जो है उन्हें भी एयरलिफ्ट करके सरकारी एजाज के साथ इस वक्त उधमपुर में रखा गया है। और कुछ ही देर बाद जो फौज और पुलिस के सीनियर कमांडर हैं उन्हें आखिरी बार सलाम और विदाई देंगे और उसके बाद ये शव जो है अपने अपने इलाकों की तरफ, जिन्हें अभी आइडेंटिफिकेशन फाइनल स्टेज पे है कि ये जो कैप्टन रैंक का ऑफिसर है आर्मी का, ये किस जिला से किस इलाके से ताल्लुक रखता है और कितने टाइम से जम्मू कश्मीर में तैनात है। इसी तरह से उनके साथ में 3 और जवान हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जो है इन्हें सरकारी एजाज के साथ अपने अपने इलाकों की ओर शव रवाना किए जाएंगे। जानकारी है जो अभी तक मिल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की भी जिम्मेदारी ली है। देखिए, कश्मीर टाइगर्स काफी सुर्खियों में रहा। आपको याद होगा कि जो अभी जो है शिवखोरी रियासी में जो इस महीने के दौरान अटैक हुआ था लोकल यात्री पर, उसके बाद कुटवा में अटैक हुआ हीरानगर के करीब, उसके बाद डोडा बलेसा में एक अटैक हुआ और अब इस तरह से फॉरेस्ट एरिया में, डोडा के एरिया में ये जो कश्मीर टाइगर्स नामी नया पोस्टर अब निकला है। और इसका चूंकि इससे पहले टीआरएफ, एलईटी, हिजब, जैश, ये वो तंजीमें थी जिन पे बहुत ज्यादा दबाव जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, सिक्योरिटी एजेंसीज के जरिए बनाया हुआ था। और उसके बाद अब हमलों की जिम्मेदारी न सिर्फ जैश, हिजबुल मुजाहिदीन या उसके बाद लश्कर तैयबा, इन आतंकी संगठनों की तरफ से इस तरह की जिम्मेदारी बहुत कम बार आई है। लेकिन कश्मीर टाइगर्स नामी आतंकी संगठन जो है, उन्होंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि मिलिटेंटों का बदला जो है वो लिया जाएगा। हालांकि साउथ कश्मीर में और कई एक जगहों पर अटैक के बाद मिलिटेंट जो हैं कई ऑपरेशंस के दौरान मारे गए, जिसके बाद कश्मीर टाइगर्स ने आज के इस हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं किसी आतंकी संगठन की, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमने देखा कि 90 से लेकर 2024 तक यहाँ की रीजनल यहाँ की वो अस्करी जमात है, यहाँ की वो मिलिटेंट तंजीमें हैं जिन्होंने हमलों की जिम्मेदारी कई मौकों पर की है। लेकिन कश्मीर टाइगर्स नामी ये तंजीम जो है, क्या वाकई इसका जम्मू कश्मीर में इस वक्त इनका मिलिटेंसी का एरिया है, इनके पास रिक्रूटमेंट है भी क्या? क्योंकि जैश, हिजब और बाकी तंजीमों के पास रिक्रूटमेंट जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन कई बार इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो है मिलिटेंट उस तरफ से इस तरफ आने में कामयाब हुए हैं। लेकिन कश्मीर टाइगर्स नामी तंजीम जो है गुज़श्ता कई महीनों से इस तरह के आतंकी संगठनों से मिलकर इस तरह के हमलों के साथ जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा, जो दक्षिणी कश्मीर में अटैक हुआ था उसमें लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट एक साथ पाए गए थे, जिसके बाद ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट को मारा गया। लेकिन बाद में डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन ने कहा कि कई मौकों पर इंटेलिजेंस इनपुट्स ये भी मिलते हैं कि कई तंजीमें, कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अलग अलग होने के बावजूद कई मौकों पर एक साथ भी देखे गए हैं। और हो सकता है कि कश्मीर टाइगर 78 दिनों के अंदर 11 हमले, जिनमें अगर डोडा की ही बात करते हैं तो यहाँ लगभग 4 से 5 हमले, बार बार डोडा निशानी पर है और लगातार इनके खिलाफ में एक्शन लेने के बावजूद इनको मार गिराया जा रहा है। उसके बावजूद भी इस तरह के हमले बार बार क्यों हो रहे हैं? देखिए, जब आप डोडा का टोपोग्राफी देखेंगे, किश्तवाड़ के पहाड़ियों से गुजरकर आपका ये जो एरिया है, ये एक तरफ आपको अभी आपने देखा कि कोटवा के करीब हमला हुआ था। लेकिन कोटवा का वो एरिया, उधमपुर का वो एरिया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का वो एरिया है, वो आपको मिल जाएगा डोडा के साथ। और जब राजौरी का रास्ता आप जेर जमीन जब टनल बनने जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं डोडा के साथ मिलता है। ये वो इलाके हैं जो टोपोग्राफी से जो है पहाड़ियों से घने भरे हुए हैं, डेनिस फॉरेस्ट्स हैं। और उसके बाद ये वो इलाके हैं जहां पर आपको इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद आपका वहां पर लॉन्गेस्ट स्टे हो सकता है। जिस तरह से शॉर्टेस्ट पीरियड में हमने देखा कि मिलिटेंट एक तरफ घर से निकले, बंदूकें उठाई, उसके बाद आतंकी बन गए और मिलिटेंट बनने के बाद चंद ही घंटों के बाद कई मौकों पर हमने साउथ कश्मीर में या इवन के राजौरी प्रोविंस में भी कई बार देखा कि रिक्रूटमेंट होते होते ही मिलिटेंट जो है वो ऑपरेशन के दौरान मारा जा चुका है। लेकिन चूंकि जब इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में एक ट्राइबल की अच्छी खासी तादाद है। पहाड़ियों पर मैंने देखा कि कुछ हफ्ते पहले जो माल मवेशी लेकर इस वक्त मैदानी इलाकों से पहाड़ियों का रुख करते हैं, उन पे भी कई बार हमने देखा कि मिलिटेंट दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे खाना पीना, दूध वगैरह मांगने का तकाजा भी करते हैं।
इसके बाद कई मौकों पर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। ये वो एरिया है जहां पर मैंने पहले भी कहा कि टोपोग्राफी में यहाँ का डेनिस फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर मिलिटेंसी का लॉन्गेस्ट सर्वाइव हो सकता है। और हमने देखा कि गडूल के, कोकरनाग के जंगलात में, डोडा, बलेसा और बाकी जगहों पर 90s में जब मिलिटेंसी के बड़े बड़े कैंप लगते थे, ट्रेनिंग कैंप होते थे, तो वो इन इलाकों में ही लगते थे। उसके बाद लड़का जब ट्रेन हो जाता था उसको मैदानी इलाके की तरफ रवाना कर दिया जाता था। तो गालिबन एक स्ट्रेटेजी या हिकमत अमली यह है कि डोडा और आसपास के इन इलाकों में डेनिस फॉरेस्ट का फायदा उठाया जाए, जेर जमीन गुफाओं का, केव्स का फायदा उठाया जाए, जिसके बाद अटैक करके, हिट एंड रन करके आप वापस आ जाते हैं। फिर दोबारा आप जंगलात में बैठकर जो है, हो सकता है कि कई मौकों पर हमने देखा कि ऑपरेशंस के बाद जो रिकवरी पाई उसमें खाने पीने की चीजें, और अभी अभी जो आपने कुलगाम का वो हाइड आउट देखा, जेर जमीन हाइड आउट में खाने पीने की चीजें और तमाम सुविधा जो है वो इन्होंने मुहैया रखी हुई है मिलिटेंट को, जिसका गालिबन अंदिया है कि इन इलाकों में जो डेनिस फॉरेस्ट है उसका फायदा उठाया जा सकता है। और इसको भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि कई मौकों पर अटैक करने के बाद कई दिनों तक ये जेर जमीन गुफाओं में भी रह सकते हैं। और उसके बाद जब रेनफोर्समेंट आ जाता है, जब पेट्रोलिंग आर्मी का आ जाता है, इस तरह पेट्रोलिंग पार्टी या रोड ओपनिंग पार्टीज हाईवे पे होता है या नाका लगता है, तो मौका पाकर हमला करने के बाद दोबारा उन्हीं जगहों पे जाते हैं, जिसके लिए लोकल्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस इलाके में जब आप डेनिस फॉरेस्ट की बात करते हैं, जब मिलिटेंटों ने कल रात डोडा में 9 बजे अटैक किया था, तो उसके बाद देसा डोडा में, उसके बाद वापस फॉरेस्ट एरिया की तरफ चले गए, जिसमें गुफाओं का जो जेर जमीन केव्स वगैरह है, हो सकता है कि उनका इस्तेमाल करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो है इन ऑपरेशंस को या इन सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ ऑपरेशंस कराने की किसी तरह से हिदायत जारी कर दी गई हो। लेकिन अभी 15 जुलाई की अगर इस हमले की बात करते हो, देखा कि ये लोग गुमराह करते रहे और फिर फायर करते रहे, अंधेरे का इंतजार किया, उसके बाद उन्होंने टारगेट किया। मतलब ये अटैक पूरी प्लानिंग के साथ में था। एक प्लानिंग, दूसरा ये कि आप देखिए एग्जीक्यूशन कितना पावरफुल है कि आप एक जगह से, आप डेनिस फॉरेस्ट में आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बाहर आते हैं और मैदानी इलाकों में आप जो सुरक्षा बल वहां पर लोगों की सिक्योरिटी के लिए तैनात होते हैं, स्पेशल नाके लगते हैं, एनडीपीएस के कई नाके लगते हैं कि कई गलत चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही हो। कम्युनिटी पुलिसिंग है, सोशल पुलिसिंग है, लॉ एंड ऑर्डर है, कितने ही चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस को एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के बाद होते हैं। लेकिन जो ही इन इलाकों में जंगलात के डेनिस फॉरेस्ट में जाकर वहां से निकलते हैं, उसके बाद मैदानी इलाकों में फोर्सेस की टीम को एक जगह पाते हैं जहां पर उनका ध्यान जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ होता है, सोशल और कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ होता है, चाहे वो आर्मी के जवान हो, सीआरपीएफ के हों या जम्मू कश्मीर पुलिस के हों। उनका ध्यान किसी और की चीज की तरफ हो, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर अटैक करने के बाद उस जगह से भाग जाते हैं। हमने देखा कि राजौरी के ऊपरी इलाकों में, डोडा भद्रवा के ऊपरी इलाकों में और कश्मीर के कई एक इलाकों में इस तरह के हमले करने के बाद मिलिटेंट अमूमन जो है जंगलात का रुख करते हैं और उस एरिया में हो सकता है कि महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद ऑपरेशन जब फोर्सेस चला रखती है, तो उसके बाद क्योंकि वहां पे आपको जब आप ह्यूमन मैन पावर की बात करते हैं तो वो बहुत कम चरवाहों के अलावा और कोई शख्स आपको नजर नहीं आएगा इन घने जंगलात में। गोया कि इनको जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज उन्हें वहां मिलती है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस चूंकि पहले से ही आपको एसओजी और बाकी कॉन्टिजेंट जो विंग्स की हैं उन्हें बड़ी ट्रेनिंग और महारत दी जाती है। सीआरपीएफ का वो बटालियन तैयार किया जाता है जो पहाड़ियों पर चढ़ कर इन इलाकों का रुख करेगी। आर्मी के वो जवान जो पैरा कमांडोज कहलाते हैं वो इन इलाकों का रुख करके कहीं ना कहीं मिलिटेंटों का और मिलिटेंसी का किसी हद तक जो मुकाबला करने के लिए इन इलाकों की तरफ भेजे जाते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होगा। कई मौकों पर हमने देखा कि डेनिस फॉरेस्ट में हफ्तों और महीनों ऑपरेशन चलाने के बाद सुरक्षा बलों ने कई मौकों पर कामयाबी हासिल की, कई मौकों पर उन्हें ऑपरेशन कॉल ऑफ करना पड़ा कई हफ्तों और कई महीनों के बाद। यही तस्वीर है डोडा की। लेकिन एक बड़ा मेजर कंसर्न है कि कश्मीर घाटी का जो दक्षिणी कश्मीर है, यहाँ पे ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान जो मिलिटेंट काफी तादाद में मारे गए और रिक्रूटमेंट जो है उस पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध दिखा। लेकिन उसके बाद अब मिलिटेंसी का जो रुझान है वो इसी इलाके की तरफ है। डोडा, किश्तवाड़, बलेसा, राजौरी, ये वो इलाके हैं जहां पर कई मौकों पर हमने देखा कि मशकूक अफराद की यानी डिबियस कैरेक्टर वाले लोग जो है इन जंगलात में देखे गए, सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई। और यही वजह है कि बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।